देखिए जितने भी दरवाजे हैं सब के ऊपर आप देखिएगा कि दरार पड़ा हुआ है। जो दरवाजे लकड़ी के होने चाहिए थे वो आप देखिएगा कि उसका चौखट जो है लोहे का है। जिला के पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध होगा, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से मेरा अनुरोध होगा कि इसकी जांच कर कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। मान लीजिए यहाँ प्रसव पीड़ा या महिलाएं आती हैं तो उसके लिए महिला कर्मी है कि नहीं है, कौन उसका चेकअप करेगा। चूँकि आप जेंट्स डॉक्टर दे दीजिएगा तो वो किसी महिला का इलाज बिना महिला के साथी के तो नहीं कर पाएगा ना। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के उद्देश्य से आरोग्यम केंद्र की शुरुआत की गई थी और आरोग्यम केंद्र के शुरुआत करने के पीछे का उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सुविधा, स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो लोगों को बेहतर मिले। साथ ही वहाँ पर 34 प्रकार की जो जांच होते हैं वो भी जांच की सुविधा होगी आरोग्यम केंद्र में। साथ ही आरोग्यम आयुष्मान केंद्र में प्रसव मतलब महिलाओं को प्रसव भी कराया जाएगा और 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा बहाल होगी। अभी हमारी मौजूदगी तोपचांची प्रखंड के रामाकुंडा आरोग्यम आयुष्मान अस्पताल में है, जहां आप देख सकते हैं हमारे सामने कि अभी करीब 12 बजने में 5 मिनट लेट है और यहां पर स्थिति क्या है कि ये गार्ड केवल नज़र आ रहे हैं और चिकित्सक कोई नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये जो हम बात कर रहे हैं रामाकुंडा की, इसकी शिकायत जिला परिषद सदस्य विकास जी ने जिला परिषद बोर्ड की बैठक में उठाई थी। अनियमितता के मामले उठाए थे जिसमें ये बातें कही गई थी कि जो बिल्डिंग के निर्माण हुए हैं, जो अस्पताल का निर्माण हुआ भवन का, उसमें कई तरह की अनियमितता है। यहाँ पर विकास जी मौजूद हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे, जानेंगे। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वर्तमान में यहाँ पर चिकित्सक नहीं है, जबकि चिकित्सक को बैठने की जो बातें सामने आ रही है मंगलवार और शुक्रवार, आज मंगलवार है लेकिन चिकित्सक हो सकता है किसी काम से नहीं होंगे, कहीं गए होंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर चिकित्सक नहीं है। अब रही बात अनियमितता की तो सीधे हम विकास जिसे ही जुड़ते हैं, उनसे ही जानते हैं, चूँकि बोर्ड की बैठक में उन्होंने उठाया था क्या अनियमितता है, किस प्रकार के मामले। विकास जी, बोर्ड की बैठक हाल में हुई थी, यही आरोग्यम आयुष्मान आरोग्य मंदिर का मामला आपने बोर्ड में उठाया था, कुछ दरार पड़ गए, या क्या मामला उठाया था आपने? देखिए जैसे क्या है कि 1.5 करोड़ के लागत से ये अस्पताल बना है और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण काम हो। जैसे जिस लक्ष्य से ये अस्पताल बना है उतने दिन बिल्डिंग का लाइफ होना चाहिए। लेकिन आप जब हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमने देखा कि अभी बिल्डिंग हैंडओवर भी नहीं हुआ है और जिला परिषद ने कैसे हैंडओवर लिया और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जब हैंडओवर लिया तो उसने बिल्डिंग को देखा कि नहीं देखा कि आप देखिए जितने भी दरवाजे हैं सब के ऊपर आप देखिएगा कि दरार पड़ा हुआ है। जो दरवाजे लकड़ी के होने चाहिए थे वो आप देखिएगा कि उसका चौखट जो है लोहे का है और उसके ऊपर से पुट्टी कर दिया गया और साइड में बीट लगा दिया गया। तो इस तरीके का जो जिला परिषद के इंजीनियर है उन पे भी ये सवाल उठता है कि उन्होंने गुणवत्ता का ख्याल क्यों नहीं रखा। क्योंकि जब ये अस्पताल बना तो ये लोगों को सुविधा हर प्रकार से मिले, कल के डेट में किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसलिए अब देखिए सामने जो रैंप लगा हुआ है ये स्टील का होना चाहिए, लेकिन ये भी लोहा का है और अभी देखिए कि इस पर भी जंग लग गया और इसके ऊपर एक पेंट मार दिया गया है। तो इन सब चीज़ों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो राशि उपलब्ध करा रही है, क्योंकि ये 15वें वित्त आयोग से है, केंद्र सरकार की राशि है और सभी पंचायतों में ये अस्पताल बन रहा है, तो ऐसी अनियमितता ना हो। और अनियमितता अगर हुआ है तो ऐसे जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं जो इस पे काम कर रहे हैं उन पे कम से कम कार्रवाई हो, ताकि जो पब्लिक का पैसा है वो सही रूप से खर्च हो और गुणवत्तापूर्ण काम हो। कितने दिनों में ये बनकर तैयार हुआ? ये हमको लगता है कि 1.5 साल में बन के 1,55 लाख लगभग की राशि है और हमको लगता है कि 29/11/2025 को इसको स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर हुआ है। तो उस समय भी देखना चाहिए था और हमने इसका शिकायत कई बार किया है, लेकिन पता नहीं पदाधिकारी कार्रवाई करने से क्यों हिचक रहे हैं। कि जिन्होंने गलत काम किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उसमें वो एग्रीमेंट करता है गुणवत्तापूर्ण काम करने का, उसके साथ इकरारनामा होता है और उसके बाद अगर इस तरीके का कार्य हो तो ये मेरे हिसाब से सोचने का विषय है। और जिला के पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध होगा, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से मेरा अनुरोध होगा कि इसकी जाँच कर कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। अच्छा, अधिकांश जगह हमने देखा दरार आ गई है, कहीं कहीं उसमें चिप्पी से साट दिया गया है, तो क्या लग रहा है मतलब गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हुए हैं? नहीं, गुणवत्तापूर्ण कार्य तो नहीं हुआ है, तभी तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर उस पर लकड़ी का चौखट लगना था तो लकड़ी का लगाना चाहिए था, फिर उसमें लोहे का उपयोग क्यों किया गया? और मान लीजिए दरारें क्यों आ गई? मान लीजिए समय पे हो सकता है कि जितना सीमेंट मिलना चाहिए, जिस मात्रा में बालू मिलना चाहिए उस मात्रा को नहीं सही ढंग से मिलाया गया, हो सकता है ईंटों का प्रयोग किस प्रकार से हुआ नहीं हुआ, इसका मानक तो जय तय करेंगे ना कि किस प्रकार से काम होना चाहिए। आप देखें कई जगह जो है अंडर वायरिंग होना चाहिए
चाहिए था, लेकिन अंडर वायरिंग नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो पदाधिकारी हैं वो समय पे नहीं यहाँ रह रहे होंगे, तभी तो मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर अपने मनमर्जी से काम किया। अब चौखट लग रहा था तो मान लीजिए जो विभाग के इंजीनियर हैं वो क्यों नहीं आए, उन्होंने क्यों नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात है कि विभाग को देखना चाहिए, जिम्मेदारी पूर्वक इस काम को करवाना चाहिए कि जिला परिषद से अभी पूरे हमको लगता है कि धनबाद जिले में लगभग 200 अस्पताल बन रहे हैं, और अगर सब में इसी प्रकार का होगा तो हमको लगता है कि जिला परिषद का भी विश्वास उठेगा और आम जनता का भी विश्वास उठेगा। सही बात कहा कि भाई गुणवत्ता का मामला उठना चाहिए। अब जब ये चिकित्सीय सुविधा के लिए खुला है तो चिकित्सीय व्यवस्था भी तो यहाँ नदारत दिख रही है। देखिए, सबसे पहले बात है कि ये स्वास्थ्य विभाग को सोचना होगा कि जितना अस्पताल बन रहा है उसमें कर्मी कहाँ से आएंगे, क्योंकि एक तो हमारा आज देख लीजिए जो तुपचांची सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ व्यवस्था नहीं है। अभी आप देखें, अभी जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो देखें कि लाइट कटा हुआ था तो एकदम अंधकारमय था। तो यहाँ सोलर की व्यवस्था क्या होगी, डॉक्टर की बैठने की व्यवस्था क्या होगी, डॉक्टर का चैम्बर किस प्रकार है। अगर मान लीजिए यहाँ प्रसव पीड़ा या महिलाएँ आती हैं तो उसके लिए महिला कर्मी है कि नहीं है, कौन उसका चेकअप करेगा। चूँकि आप जेंट्स डॉक्टर दे दीजिएगा तो वो किसी महिला का इलाज बिना महिला के साथी के तो नहीं कर पाएगा ना। तो इन सब चीज़ों का भी अभी देख लीजिए, एक बार मैं यहाँ आया था तो बीपी मापने की मशीन तक नहीं है यहाँ। तो ये तो मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग को सोचना चाहिए, सिविल सर्जन को सोचना चाहिए कि हैंडओवर लेने से पहले कि भाई वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार को अपना ये करे कि भाई हम लोगों का इतना जो अस्पताल हम लोग हैंडओवर ले रहे हैं तो उसमें सारी सामग्री तो मिले। और इसके लेकर जिला के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी मेरा आग्रह होगा, डीसी साहब से भी अनुरोध होगा, माननीय विधायक सांसद से भी अनुरोध होगा कि वो लोग आते हैं फीता काट के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ समुचित व्यवस्था है कि नहीं है इस पर सबसे पहले देखना चाहिए ना। कहीं भी उद्घाटन करने से पहले आपको ये समझना होगा कि वहाँ सारा व्यवस्था है कि नहीं। तो चिकित्सीय व्यवस्था की बात करें तो 24/7 होना चाहिए। देखिए, यहाँ तो बोला जाता है कि 2 दिन या 3 दिन डॉक्टर रहते हैं, और दुख की बात यह है कि जो यहाँ के डॉक्टर हैं उनको डेपुटेशन पे धनबाद लगा दिया जाता है। तो जो रामाकुंडा के लिए स्पेशल डॉक्टर हैं उनको रामाकुंडा में रहने दिया जाए। तो सीएस क्या करते हैं कि अपने अनुसार से अपने मर्जी से कहीं के डॉक्टर को कहीं लगा देते हैं कि, और पूछने पर देखिए सबसे बड़ा बात है कि आप इतना बड़ा अस्पताल खुल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन रोस्टर चार्ट नहीं है। अब कोई बोल रहा है कि आज आएंगे, कोई बोल रहा है कल आएंगे। तो वैसे क्या है कि जो डॉक्टर हैं उनकी भी मनमानी चलती रहती है। अगर रोस्टर चार्ट रहता कि इस दिन ये डॉक्टर बैठेंगे, इतने बजे से इतने बजे तक बैठेंगे, तो आप एक व्यक्ति को फ़ोन लगा सकते हैं। उनका नंबर होना चाहिए कि इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया और डॉक्टर साहब नहीं है तो उनका मोबाइल नंबर तो कम से कम अंकित होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं हो रही हैं तो इसके लिए हमको लगता है कि जो स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी हैं, उपायुक्त महोदय को भी इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करना चाहिए। कब से इसकी शुरुआत हुई है? शुरुआत तो बोला मैंने 29/11/2025 को। सबसे चिकित्सक यहाँ बैठ रहे हैं? हाँ, चिकित्सक यहाँ तब से बैठ रहे हैं। पहले एक पुराना अस्पताल था और उस पर चिकित्सक बैठते थे, लेकिन जब ये नया बन गया तो इसमें सब कुछ शिफ्ट हो गया। करीब 6 महीना हो गया। हाँ, 6 महीना हो गया। ना कुछ लिस्ट है ना डॉक्टर का नियमितीकरण का कुछ ऐसा, समझे। तो लिस्ट अभी क्या है कि वो लिखित रूप में होना चाहिए कि मान लीजिए कोई आए नहीं है तो उनको हम फ़ोन करें। हम किनको, अब यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके पास सिविल सर्जन का नंबर होगा, कितने लोग हैं जो किनको फ़ोन करके बोलेंगे कि हम यहाँ आए हैं ये नहीं। तो इसके लिए एक रोस्टर होना चाहिए था, और बजाते वॉल पेंटिंग करवा के होना चाहिए, क्योंकि आप अगर चिपका दीजिएगा, बोलिएगा कि उखड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ऐसा नहीं है। जो परमानेंट सिस्टम से इसको करना चाहिए था और रोस्टर चार्ट बनना चाहिए। आपने जो सवाल उठाए हैं अनियमितता को लेकर, गुणवत्ता को लेकर, वो जब तक आपको जवाब नहीं मिल जाता आपका जो मामला ये रहेगा तय। देखिए, हम लोग तो जिला परिषद के बोर्ड में उठाए हैं। अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग स्वास्थ्य सचिव को भी लिखने का काम करेंगे, जो मुख्य सचिव हैं उनको भी लिखने का काम करेंगे। हम लोग वित्त आयोग को भी लिखेंगे कि आपकी राशि का अनियमितता इस प्रकार से हो रहा है तो आपको राशि देने का कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर 15 फाइनेंस माने केंद्र वित्त आयोग ने राशि दिया है तो उस राशि का सदुपयोग होना चाहिए। अगर इस प्रकार से दुरुपयोग होगा तो हम लोग आग्रह करेंगे कि जब तक आप गुणवत्ता का जाँच कर लीजिए, जब तक सब कुछ में आप संतुष्टि न मिले तब तक आप राशि नहीं दीजिए, क्योंकि इस तरीके से पब्लिक का पैसा को लूट खसोट करने के लिए हम लोग उसके पक्ष में नहीं है। सही कहा। तो ये अजीब सदस्य विकास जी हैं, कई तरह की बातों को इन्होंने मुखर होकर रहा है। इन्होंने स्पष्ट कहा है कार्य हुए हैं, अगर उसमें गुणवत्ता नहीं है, गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो अभियंता है जिला परिषद के वो क्या जांच कर रहे हैं? जब हैंडओवर लिया गया था उस समय जांच करनी चाहिए थी। अभी जो समस्या आ रही है, जैसा ये बता रहे हैं, ये चौखट लकड़ी की जगह स्टील का है। यहाँ सामने जो एंगल आप देख रहे हैं, यहाँ स्टील की जगह लोहा लगा दिया गया जो कि जंग लग सकता है। अब अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत हुई थी ताकि आसपास के ग्रामीण इलाकों में लोगों को विशेष स्वास्थ्य सुविधा मिले, यानी कि चिकित्सकों का यहाँ पर नियमितीकरण हो। 24/7 चिकित्सक यहाँ पर बैठे कार्य करें। साथ ही नर्सेज की उपलब्धि भी होनी चाहिए, वार्ड बॉय की उपलब्धि होनी चाहिए। लेकिन अब हम जब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर एक केवल
जो सिक्योरिटी गार्ड होंगे वही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन चिकित्सक यहाँ पर नज़र नहीं है। साथ ही एक भी स्टाफ, यानी कि अगर हम बात करें तो चिकित्सा से संबंधित कोई स्टाफ नहीं है जिनको कुछ जानकारी हो सके, यानी कि अगर इमरजेंसी में अभी कोई यहाँ पहुँच जाए तो उसकी व्यवस्था यहाँ पर नदारद दिखेगी, क्योंकि केवल एक गार्ड के भरोसे ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर फिलहाल अभी चल रहा है। जबकि जैसा कि जिला परिषद सदस्य ने भी मांग की है कि रोस्टर होना चाहिए चिकित्सकों का, एक ही चिकित्सक के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। अब हो सकता है यहाँ पे चिकित्सकों की कमी है, तो ऐसे में राज्य सरकार और प्रशासन को संज्ञान लेने की जरूरत है कि जितने भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत की गई, अगर सही में वहाँ पर चिकित्सक की कमी है तो चिकित्सक की सुविधा बहाल होनी चाहिए, ताकि सातों दिन चिकित्सक यहाँ पर मिले। चिकित्सक की अनुपस्थिति में नर्सेज या हेड बॉय या ड्रेसिंग बॉय, जो भी अस्पताल से संबंधित कर्मी हो, वो यहाँ पर मौजूद रहें, ताकि आपातकालीन स्थिति में वो महिला मरीज या पुरुष मरीज की देखभाल कर सके। लेकिन फिलहाल जो स्थिति आप सामने देख सकते हैं, केवल सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर मौजूद हैं, चिकित्सक अभी नहीं है, 12 बजे हुए हैं। ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी में मरीज आ रहे हैं तो उनका इलाज कौन करेगा, या समझ से पड़ेंगे। अब देखना होगा पूरे मामले पर किस तरह से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन संज्ञान लेते हैं, और धरातल पर जो व्यवस्थाएं नदारद हैं उसे मुहैया को लेकर पहल की जाती है। हालांकि हमने जिला परिषद अध्यक्ष से ये बात की है, उन्होंने भी कहा है कि जिप सदस्य की बातें आई थी, इस मामले में पत्र लिखकर अभियंता को दिया गया, जिला अभियंता को, और 3 दिनों का समय मांगा गया है कि जो कार्य हुए हैं वो गुणवत्तापूर्ण जो सवाल उठ रहे हैं उसमें क्या जाँच हुई है, कैसे हैंडओवर लिया गया। अब देखना होगा पूरे मामले पर वरीय पदाधिकारी किस प्रकार से जाँच करके रिपोर्ट देते हैं, साथ ही जो चिकित्सा व्यवस्था धरातल पर होनी चाहिए उसे बेहतर करने के लिए क्या कुछ प्लान किए जाते हैं। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।